Welcome, my dear students of class 7th. We are doing the first chapter of civics, that is democracy, and we have learned about the different types of government, democracy definitions, types of democracy, and the features of democracy. Today we will study the issue of equality in other democracy. So in this we will study the case study of USA के बारे में पढ़ेंगे और उस स्टोरी के थ्रू देखेंगे कि इक्वालिटी क्या होती है. Clear? Let us start. In many democratic countries of the world, the issue of equality is of वाइटल इम्पोर्टेंस. इक्वालिटी अगर आपकी डेमोक्रेटिक कंट्री है तो इक्वालिटी प्लेज एन वाइटल रोल. फॉर एग्जाम्पल USA, वन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज कॉल्ड अफ्रीकन अमेरिकन्स हुज फोरफादर्स वर ब्राउट एज स्लेव्स. USA में एक सोसाइटी का एक सेक्शन जिसे हम अफ्रीकन अमेरिकन कहते थे. क्योंकि जो उनके फोर फादर मीन्स उनके पूर्वज को अफ्रीका से लेकर आए थे एज ए स्लेव्स. फिर उन्होंने अमेरिका में ही रहना शुरू कर दिया एंड दे वर नोन एज अफ्रीकन अमेरिकन. दे वर अनइक्वली ट्रीटेड. उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था. जैसे कि एग्जाम्पल, जब वे बस में सफ़र करते थे तो उनको जो सीट है, अगर वो सीट पर बैठे हुए हैं तो कोई अमेरिकन अगर आ जाता है तो उन्हें अपनी सीट वैकेंट करनी पड़ती थी, खाली करनी पड़ती थी, और दे हैव टू सिट ऑन द बैक सीट्स. इट मीन्स उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होता था. जो राइट्स अमेरिकन लोगों को मिले हुए थे वो अफ्रीकन अमेरिकन को नहीं मिले हुए थे. In the late 1950s, they raised their voice against the inequality towards them. The movement started when Rosa Parks, an African American woman, was returning home after work. In the course of her journey back home, the exhausted lady occupied a seat on a bus. A white man asked her to give up her seat, but she refused to do so. This relatively minor incident triggered a huge agitation against the unequal treatment meted to the African American. 1950 में लोगों ने इस इनक्वालिटी के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू की और ये मूवमेंट स्टार्ट हुई जब एक लेडी थी रोज़ा पार्क. वो अपने काम से वापस लौट रही थी तो उसने एक बस में सीट ली, पर एक वाइट मैन आया और उसने वो सीट खाली करने के लिए उसको कहा, पर उसने उसे मना कर दिया. ये एक छोटी सी घटना थी, पर लोगों ने इसके अगेंस्ट एक एजिटेशन मीन्स एक मूवमेंट शुरू कर. दिस एजिटेशन स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर एंड लेटर ऑन एज द सिविल राइट्स मूवमेंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री. और ये मूवमेंट पूरी अमेरिका में आग की तरह फैल गई और बाद में इस मूवमेंट को सिविल राइट्स मूवमेंट का नाम दिया गया. एज ए रिजल्ट द सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 वाज पास. इसी मूवमेंट के कारण 1964 में सिविल राइट्स एक्ट पास किया गया, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी आदमी किसी भी रेस का हो, रिलीजन, बर्थ, ओरिजिन कहीं का भी हो, उसके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा. बट द लॉन्ग पीरियड ऑफ इनक्वालिटी एंड निगलेक्ट हैज़ टेकन टू इट्स टोल. धीरे धीरे जो इनक्वालिटी और जो उनको अधिकार नहीं मिले थे वो फिनिश हो गए. नाउ दे आर इक्वल सिटीजन्स ऑफ द अमेरिका. अफ्रीकन अमेरिकन्स कंटिन्यू टू एंजॉय इक्वल स्टेटस एंड लिबर्टी इन द कंट्री. अब अफ्रीकन अमेरिकन के पास भी वही राइट थे जो अमेरिकन लोगों के पास थे, और वो भी इक्वल स्टेटस और लिबर्टी मीन्स फ्रीडम को इंजॉय कर रहे थे अपनी कंट्री में. डिस्पाइट दिस द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर स्टिल फ्रॉम द अफ्रीकन अमेरिकन. पर अभी भी वहाँ पर जो मेजॉरिटी है, जो लोग गरीब हैं, वो कौन है? अफ्रीकन अमेरिकन ही है. इस मामले में इकोनॉमिकली वहाँ पर अभी भी डिस्पैरिटी है, डिस्क्रिमिनेशन है. नाउ
we study about the decision making mechanism in democracy. डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म इन डेमोक्रेसी मीन्स कि डेमोक्रेसी में अगर कोई डिसीज़न लिया जाता है तो उसका प्रोसेस है वो कैसे लिया जाता है. डिसीजन मेकिंग इज़ ए लॉन्ग प्रोसेस एंड टेक्स अ लॉन्ग टाइम इन डेमोक्रेटिक कंट्री, बट दीज डिसीजंस आर टेकन आफ्टर डिस्कशन एंड केयरफुली कंसिडरेशन. डिसीजन मेकिंग प्रोसेस डेमोक्रेसी में एक लंबा प्रोसेस है और इसको काफ़ी टाइम लग जाता है, पर जो डिसीज़न लिए जाते हैं दे आर टेकन आफ्टर डिस्कशन एंड केयरफुल कंसिडरेशन. अगर आप गवर्नमेंट को कोई भी डिसीज़न लेना होता है तो उसके बारे में पहले डिस्कशन की जाती है, उसको अच्छे से कंसीडर यानी उसकी क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, उसके पूरे फ़ायदे और नुकसान को देखा जाता है, फिर उसके बारे में डिसीज़न लिया जाता है. डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर डिसीजंस आर मेड बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. लोग ही अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं, तो उनके प्रतिनिधि जो होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो ही सारे डिसीज़न लेते हैं. और किसके लिए लेते हैं? लोगों के लिए ही डिसीज़न लिए जाते हैं. इन ए डेमोक्रेसी पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव who they think would best protect their interest. There are other forms of government too, such as autocracy, oligarchy and monarchy. और भी फॉर्म हैं पर उनमें लोगों से कोई भी डिस्कशन नहीं की जाती, उनको कोई राइट नहीं दिए जाते. But in any of these structure, decisions are either taken by individual and small group of people. इन गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो डिसीज़न लिया जाता है किसी एक इंडिविजुअल और जो स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल वो डिसीज़न लेते हैं, सभी लोग इसमें इंक्लूड नहीं होते. वी कैन सी दैट कि डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है यहाँ पर डिसीज़न मेकिंग में पीपल्स को इंक्लूड किया जाता है और जो मेजॉरिटी का डिसीज़न होता है उसे ही माना जाता है. सेकेंड इज़ इन्हांसिंग ह्यूमन डिग्निटी. ये इसकी मेन इम्पोर्टेंस है आपकी डेमोक्रेसी में. डेमोक्रेसी क्या है? ह्यूमन डिग्निटी को इन्हांस बढ़ाता है. कैसे? और ह्यूमन डिग्निटी होती क्या है? द डिक्शनरी डिफाइंस डिग्निटी एज अ फैक्ट ऑफ बीइंग गिवन ऑनर एंड रिस्पेक्ट बाय पीपल. डिग्निटी का मीनिंग क्या होता है? जब हम किसी को ऑनर और रिस्पेक्ट देते हैं, दैट इज़ नोन एज डिग्निटी. तो अब जहाँ पर कैसे लोगों को ह्यूमन उनकी डिग्निटी कैसे बढ़ाई जा रही है? द डेमोक्रेसी इन्हांसेस द ह्यूमन डिग्निटी बाय प्रोवाइडिंग देम पॉलिटिकल राइट्स एंड प्रोटेक्टिंग देम. डेमोक्रेसी सभी लोगों को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स देती है, जिसके कारण उन्हें प्रोटेक्ट भी करती है. इसका मीनिंग है सबकी अपनी इम्पोर्टेंस है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है. In a democracy, maximum interest of the people are safeguarded by providing an environment in which an individual is free to develop his or her personality. और डेमोक्रेसी एक ऐसा इन्वायरमेंट देती है जिसमें हर एक इंडिविजुअल अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकता है. मीन्स किसी के ऊपर भी कोई दूसरा पावरफुल डोमिनेट नहीं कर सकता है, सभी को इक्वल राइट्स मिले हों. I hope all of you understand this chapter, that is democracy and the related terms to democracy. Thank you for watching the video.